मेरा एक जवान बेटा जो घर में भी सबसे बड़ा है वो घर से गायब और पे तशद्दुद हो रहा है। दर्द है मेरा वो मैं बयान नहीं कर सकता। कोई समझ सके मेरे दर्द को तो समझ ले। इंसाफ शायद फिर अशराफिया के लिए है, ये शायद मुल्क भी उन्हीं के लिए है। मेरा बेटा मैं तो हर हाथ पे जाऊंगा, जिस तरह भी होगा मैं अपने बेटे को बाजियाब कराऊंगा, लेकिन ये मेरे मुल्क और मेरे कौम की इज्जत और वकार का भी सवाल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ अमजद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनका बेटा यहाँ से सिर्फ कमाई के लिए थाईलैंड जाता है और थाईलैंड एयरपोर्ट से जो है वो किडनैप हो जाता है। कुछ तावान की रकम के लिए इनको कॉल भी आती है। आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आता है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम आपके बेटे के बारे में बात करें तो आपके बेटे की उम्र कितनी थी और नाम क्या था? मेरे बेटे का पूरा नाम तो शाहज़ब अमजद चौधरी है और वो 24 ईयर ओल्ड था। इससे पहले किसी आउट ऑफ कंट्री में गया हो, वहाँ पे काम कर रहा हो या स्टडी वीज़े के लिए गया हो? हाँ, वो दुबई में अपना काम कर रहा था। उससे कि माशाल्लाह छोटा मेरा बेटा वो भी दुबई में है। उसका नाम जाज़ब अमजद चौधरी है और वो दोनों भाई मिल के काम कर रहे थे। अपनी कंपनियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने। दुबई में ये काम कर रहे थे, तो थाईलैंड जाने का ख्याल शाहज़ब को कैसे आया कि वो थाईलैंड चला गया और थाईलैंड किस सिलसिले में गया? वो पाकिस्तान आया हुआ था इधर मिलने के लिए और इधर से वो कह रहा था कि मैं थाईलैंड जाऊँगा, कोई चंद दिनों के लिए रुकूंगा। हो सकता है कि कोई अपना कोई बिज़नेस सेटअप के लिए मैं इधर ही कोई शिफ्ट हो जाऊँ। तो वो अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये सोच के वो उसने विजिट के लिए अप्लाई किया और वीज़ा मैंने भी खुद लेके दिया, टिकट भी करवा के सही दी है। वो कोई गैर कानूनी तरीके से तो गया नहीं था। फुल लीगल तरीके से आपने उसे थाईलैंड भेजा है। तो जिस दिन वो थाईलैंड जाता है उसके बाद की अपडेट्स क्या आती हैं कि कब कब आपका उससे रब्ता हुआ और आपको कैसे पता चला कि शाहज़ब जो है वो अगवा हो? ये जब वो बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसने एक टैक्सी किया होटल जाने के लिए। बस उसके बाद हमारा रब्ता नहीं हुआ। उस वक्त उसने मुझे मैसेज किया कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ और जा रहा हूँ, टैक्सी मैंने ले लिया। उसके बाद हमारा रब्ता नहीं हुआ। शाम, ये बात है सुबह तकरीबन 7:30 8 और दरमियान। फिर शाम को 7:15 बजे के लगभग उसकी कॉल आई है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका नंबर क्यों बंद जा रहा था। वो कहने लगा कि पापा जी मेरे साथ ऐसे करके मिसहैप हो गया। इन लोगों ने मिलके मुझे, वो टैक्सी ड्राइवर समेत कुछ और भी लोग बाद में शामिल हुए, इन्होंने मुझे अगवा किया और ये मुझे म्यांमार में ले आए हैं, जो इसकी सरहद है बैंकॉक के साथ आके थाईलैंड की दूसरे मुल्क वो उसको शिफ्ट कर दिया। जब आपको उसने कॉल की शाहज़ब ने ये बताने के लिए कि मुझे अगवा कर लिया, पूरी तफसील में आपकी उससे क्या बात हुई? टैक्सी में बैठने के बाद कब नंबर बंद हुआ? तफसीलन जब दोबारा कॉल आती है तो किस किस ने आपसे क्या क्या बात की, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखें, जब आप कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो आप वहाँ पे जब आप लैंड करते हैं तो उनकी वाईफाई होती है, नेट चलता है। तो चूँकि ये पाकिस्तान से गया था, इसके तो वाईफाई उधर नेट नहीं चलना था और ये इसने कनेक्ट किया है बैंकॉक एयरपोर्ट पे वाईफाई, उसी से उसने रब्ता किया। जब वो टैक्सी में बैठ के चला गया तो उसके बाद तो वो डेफिनेटली उसका इंटरनेट बंद हो गया, फ़ोन भी बंद हो गया, क्योंकि अभी उसने रुकना था, फिर उसने सिम लेनी थी, उसको इतना टाइम ही नहीं मिल सका। तो नंबर तो उसका उसी टाइम में बंद हो गया था। जब मैंने अपने तौर पर कोशिशें की तो मुझे बंद ही जार मिला नंबर उसका। अच्छा, उसके बाद तावान के लिए जो आपको कॉल आती है वो कब आती है और कितने रकम जो है उन्होंने आपसे तावान मांगा? वो मुझे, मैंने बताया ना कि शाम 7:15 के राउंड अबाउट मुझे कॉल आती है उसकी और वो मैंने उससे पूछा कि पर्पज़ क्या है, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। उसने बताया कि ये म्यांमार के लोग हैं और ये मुनज़्ज़म गिरोह है और ये क्रिमिनल माइंडेड हैं और बाकायदा एक तरबियत याफ्ता गिरोह है। तो इनकी डिमांड $50,000 है। $50,000? वो $50,000 आप दे दें तो घर वालों को फ़ोन करके बताएं कि आप हमारे पास, हमने अगवा किया हुआ है, हमारे पास हैं, ताकि 2-3 दिन के अंदर अंदर आप जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो पेमेंट का इंतज़ाम करें। अच्छा,
इससे पहले कभी आपको लगा हो कि कोई ऐसा बंदा इसके थाईलैंड जाने की इंफॉर्मेशन ले रहा है या इसके थाईलैंड जाने के लिए कोई इसके साथ है, कोई हेल्प कर रहा है, कि बहुत ज़्यादा मुलव्वस है इस सारे काम में, किसी पे शक जाता है? नहीं, मुझे किसी पे भी शक नहीं जाता। इससे पहले भी जितने भी मीडिया वाले आए हैं उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मुमकिन है कि मेरे को दुश्मन हो तो उन्होंने ऐसी कोई हरकत की हो। पहली बात तो ये है कि मैं इतनी दुश्मनदारी मैंने कोई नहीं पाली हुई, और ना मेरे दुश्मन इतनी वर्थ रखते हैं कि वो दूसरे मुल्क से मेरे बेटे को अगवा करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क बॉर्डर क्रॉस करा के ले जाएं और वहाँ पे जाके तावान मांगे। अगर वो ऐसी कोई हरकत करते तो वो इधर भी कर सकते थे। तो ये तो वो टैक्सी ड्राइवर के बाद ही अब सूरत हाल क्लियर होगी, जब वो गिरफ्तार होगा तो उसके बाद ही कोई पोजीशन। शाजिब ने टैक्सी में बैठते हुए कोई गाड़ी का नंबर बताया हो, कोई उसका कॉन्टैक्ट नंबर बताया हो, कोई इस तरह की सूरत हाल बताई हो, कोई पिक्चर वगैरह? नहीं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही उसने मैसेज किया कि वो जा रहा है टैक्सी में बैठ के अपने होटल। बस यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि बेशक पाकिस्तान है, चाहे वो थाईलैंड है, अमेरिका है, या जो भी है, यूरोप, यूके, लंदन, जो भी है, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि हमें लाइव लोकेशन अपने घर में किसी ना किसी एक फ़र्द को शेयर करनी चाहिए, कि ताकि अगर हमारे साथ कोई मिसहैप होता है या हम लोग को अगवा किया जाता है या हम फीमेल्स को हरास किया जाता है या रेप शेप किया जाता है, कोई भी ऐसे मामला होते हैं, किसी भी कन्वेंस में बैठते हुए हमें उसका जो है वो गाड़ी का नंबर जो है वो लाजमी किसी ना किसी बंदे के साथ हमें शेयर करना चाहिए, जिस बंदे के साथ हमारा मुसलसल रब्ता होता है या जिस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम उसको उसका नंबर दें। इन ड्राइव वाले का नंबर, ऊबर का नंबर आपको शो हो रहा है, वो नंबर जो है आप अपनी फैमिली में भेजें, उस गाड़ी का नंबर भेजें और बताएं जी मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ये मेरा सफ़र है। अगर शाजिब ने इस तरह किया होता, उस टैक्सी का कोई नंबर वगैरह दिया होता, तो ये मामला जो हैं वो हल हो सकते थे। लेकिन आपका कहना ये है कि अगर कोई आपका दुश्मन होता तो वो पाकिस्तान में भी हरकत कर सकता था। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो उसको अपना गिरफ्तार होने का खदशा होता तो उसने पाकिस्तान में ही हरकत नहीं की। तो आप करते क्या हैं और आपको लगता है कि कहीं आपकी पुरानी दुश्मनी आपके सामने आ रही? हाँ, मिस मैं पहले बात तो ये क्लियर कर दूं कि अभी जो आपने कहा है कि जब भी कोई कन्वीनियंस इस्तेमाल करें तो लोकेशन अपने घर वालों को शेयर करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जब नेट नहीं होगा तो वो लोकेशन कहाँ से शेयर करेगा? मैंने अब अर्ज़ की कि जब वो गाड़ी में बैठ के चला गया तब तो उसका नेट उसके पास था ही नहीं, और जो ही मेरा ख्याल में वो मेरा बेटा इतना समझदार तो है, उसे ख़तरे का एहसास होता है या काशन होता है उसको, तो वो फ़ौरन अपनी लोकेशन शेयर करता है या उसको पकड़ लेता है। लेकिन उसका ये जवाब दूसरा ये है कि जब वो उसको ले गया म्यांमार में और उन्होंने मुझसे रब्ता करवाया उसका, तो मेरे बेटे ने ये एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया फौरी तौर पे कि उनके होते हुए भी, ख़तरे को देखते हुए भी, उसने अपनी करंट लोकेशन शेयर कर दी थी मुझे। और रही बात दुश्मनदारी की, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं है। ये थाई के ही लोग हैं, और वो जो बच्चे ने बताया है वो इंग्लिश भी नहीं जानते, वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते सिवाय अपनी बर्मी ज़ुबान के वो ही बोलते हैं, और उसी से वो ट्रांसलेट करवा के तो वो इससे बात करते हैं, और उनके पास कोई जरिया नहीं है। तो ये दुश्मनदारी वाला केस नहीं है। ये भी देखिए शाजिब ने एक बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड यूज़ किया है कि उसने लोकेशन शेयर कर दी है। बहुत अच्छी बात है कि इस लोकेशन के ज़रिए आज नहीं कल नहीं तो कभी ना कभी तो हम उसको गिरफ्तार कर। तावान की जो $50,000 उन्होंने आपसे रकम की मंजूरी की है और उन्होंने आपसे रकम मांगी है, उसका बंदोबस्त हो चुका है? आप उनको रकम जो है वो किस तरह देंगे और कब देने का प्लान? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मैं ना वो हूँ बड़ा अमीर कोई वाइट कलर बंदा, सफ़ेद पोश इंसान हूँ, और मेरे पास इतने पैसे तो मैंने शायद अभी तक देखे भी नहीं है। ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैंने गवर्नमेंट से अपील कर रखी है, वहाँ पे अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर्ड करवा रखी है। तो मेरी बार बार उन्हीं से गुजारिश है, उन्हीं से अपील है कि वो इस बात को ज़रा संजीदगी से नोटिस लें, इसका जल्द अज जल्द मेरे बेटे को बाजियाब कराएँ, इससे पहले कि देर हो जाए या कोई नुकसान बच्चे का कर दें। तशद्दुद तो वो कर रहे हैं, जो बच्चे ने मुझे बताया है कि ये मुझे मारते हैं और एनी टाइम ही मारते रहते हैं, जब से मैं आया हूँ ये मार ही रहे हैं मुझे। यहाँ हम आपसे बात करेंगे, हुकूमत आपका कितना साथ दे रही है और आपको क्या लगता है कब तक हम बच्चे को बाजियाब करवा सकते हैं हुकूमत के बदौलत? जिस स्पीड से हुकूमत काम कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 10 साल भी ये मेरे बच्चे को बाजियाब कराएंगे।
क्योंकि मेरी इतनी अपीलें करने के बावजूद भी किसी अभी तक गवर्नमेंट के किसी बाइख्तियार बंदे ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। किसी ने मुझे कोई दिली हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं बोले। और जो मेरी कंप्लेन है वो बस रजिस्टर्ड है, उसी पे भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। वो मुझे अगर इम्प्लीमेंट है तो मेरे नोटिस में भी आना चाहिए। मुझे को कॉल आती किसी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो होगा वो अल्लाह ही करेगा, या फिर मैं अपनी बलबूते पे कोशिश करूँगा कि किसी तरीक़ा से मैं अपने बच्चे को बाजियाब करा लूँ। मेरा बेटा, मैं तो हर हद पे जाऊँगा, हर हद क्रॉस करूँगा, जिस तरह भी होगा मैं अपने बेटे को बाजियाब कराऊँगा। लेकिन ये मेरे मुल्क और मेरे कौम की इज़्ज़त और वक़ार का भी सवाल है। इस मुल्क का एक बच्चा दूसरे मुल्क में रोज़गार की तलाश में जाता है या सैर करने के लिए भी जाता है, तो वो वहाँ से अगवा हो जाता है और तशद्दुद हो रहा है उस पर। तो हैरत है कि कोई किसी के कान तक जून भी नहीं रिंगी। एक बाप का, माँ का दर्द कोई नहीं जान सका। जो लोग आपको देख रहे हैं और हमारी सीएम साहिबा जिनका एक डायलॉग है, इंसाफ आपको दरवाजे की चौखट पर मिलेगा, और हमारे पीएम साहब शहबाज शरीफ जो कि इंसाफ के लिए कहते हैं कि आप हमारा दरवाज़ा खटखटाएं, आपको हम इंसाफ ज़रूर देंगे। मुझे उनके लिए क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें लाजमी बताएं। उनसे बस रिक्वेस्ट है, दरवाज़ा तो छोटा सा लफ्ज़ हो गया, मैं तो ढोल पीट रहा हूँ अपनी बेबसी का कि मेरी हेल्प की जाए। इंसाफ शायद फिर अशराफिया के लिए है, ये शायद मुल्क भी उन्हीं के लिए है। हम तो बड़े गरीब से अदना से कीड़े मकोड़े लोग हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मुझे इंसाफ दिलाएंगे। फिर भी एक मुबहिम सी एक उम्मीद रखी हुई है इस गवर्नमेंट से कि शायद किसी के झंझोड़ने से या इनके अपने ज़मीर की आवाज़ से या मेरे दर्द भरी आवाज़ पे इनका कानों तक जाए और वो मेरी आवाज़ को महसूस कर सकें, मेरे दर्द को, मेरे करब को महसूस कर सकें कि आप जानते नहीं हैं, कोई बंदा समझ ही नहीं सकता मेरे घर में कितनी क़यामत है और कितना रोना पड़ गया। और इससे बढ़कर मेरे लिए सदमा भी कोई नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा है। मेरा एक जवान बेटा जो घर में भी सबसे बड़ा है, जिम्मेदारियां भी हैं, वो घर से गायब और तशद्दुद हो रहा है। बयान से बाहर है जो दर्द है मेरा, वो मैं बयान नहीं कर सकता। कोई समझ सके मेरे दर्द को तो समझ ले। आपके बेटे की आपके साथ बॉन्डिंग कैसी थी, आपके साथ दिन कैसा गुजारा करता था, और कब से आपसे जुदा हुआ, मतलब दूसरे मुल्क में रहने से? बड़ा ही फरमाबरदार, इंतहाई नेक। मैं अगर उससे फरिश्ता कहूँ, ये नहीं कि मैं उसका बाप हूँ, तो ये बेजाना होगा। आप यकीन कीजिए कि वो इतना फरमाबरदार, मुझे क्या, मैं तो उसका बाप हूँ, वो फरमाबरदारी करेगा, करना चाहिए, उसका फ़र्ज़ है। आप पूरे मोहल्ले में, गली में किसी से भी पूछ लें कि आप शाहज़ब चौधरी के बारे में क्या जानते हैं, तो वो लोग मुझे भी शायद नहीं जानते होंगे, उसको जानते हो। कहते इतना फरमाबरदार आता है, जाते सलाम करता है, पूछता है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। हमारे घर के काम भी अक्सर वो कर देता था। वो इतना मिलनसार, इतना हंसमुख, इतना प्यार करने वाला जौली किस्म का बच्चा था, ज़ालिमों के शिकंजे में अब फंसा हुआ है। नाज़रीन, आज हमारे साथ अमजद चौधरी साहब मौजूद है, जो कि शाहज़ब चौधरी के जो हैं वालिद हैं। शाहज़ब चौधरी थाईलैंड अपने काम की तलाश में जाता है कि वहाँ पे अपना कोई बिज़नेस सेट कर सके। घर का इनकम ऑफ सोर्स वो था, घर का बड़ा हुआ था, जिम्मेदारियाँ थी घर की, और इसी तरह होता है घर के जो बड़े होते हैं उस जिम्मेदारियों के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, अपना घर छोड़ना पड़ता है सिर्फ घर बनाने के लिए। तो तावान के लिए उसे अगवा कर लिया जाता है, एक टैक्सी ड्राइवर उसमें मुलव्वस होता है। बाखुदा उस टाइम क्या हुआ, मौके पर क्या वाक़यात पेश आए, वो तो शाज़िब ही जान सकता है, शाज़िब भी बताएगा। हम दुआ करते हैं कि शाज़िब अनकरीब बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान वापस आए। शाज़िब से भी हम बात करेंगे। बाकी हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का जो कि नाम है, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने का हक दिया जाए। थाईलैंड से शाज़िब चौधरी को जो है वो बाजियाब करवाया जाए और इनके लिए भी दुआ करें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।